मैम आपको? मेरा नाम मिसेस रेणुलाल है और मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पे हूँ और मैं एक इंटीरियर जगह पे हूँ जहाँ पर मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। मैडम कहाँ इंटीरियर पे आए हैं आप? इंटीरियर ये पसान से आगे आप लोग सुने होंगे, पिपरिया करके जगह, वहाँ पे मैं विगत 2 वर्षों से नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ और वहाँ पर आए दिन बिजली की समस्या होती है ना, पानी की समस्या होती है। एक ऐसा जगह है वहाँ पे जहाँ पे कहना चाहिए कि जो सुविधाएं होती है, दैनिक सुविधाएं, वहाँ पर बहुत कम उपलब्ध होती है। जहाँ पर मैं अकेले अपने 2 छोटे बच्चों के साथ मैं वहाँ पर रह करके कार्य कर रही हूँ, जिससे कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। सिर्फ हमारे सामने ये टारगेट रखा जाता है कि आपको 10 डिलीवरी कराना है और आपको ये सब कराना है ऐसे करके, तो उस समय में ये देखने को ही कोई नहीं आता है कि हम वो टारगेट कैसे पूरा करते हैं, कि किस तरीके से। वहाँ पर देखो, अधिकतर जो डिलीवरीज होती है वो रात में आती है और रात में जब डिलीवरी के लिए आते हैं कोई भी हितग्राही, तो वो कभी भी अकेले नहीं आते, उनके साथ परिवार आता है। और जो पुरुष परिवार उनके साथ आता है वो कभी भी ऐसे ही नॉर्मली नहीं आते, नशे के हालत में आते हैं। तो हमको अपनी सेफ्टी को देखते हुए हमको ये डर बना रहता है कि अगर हमसे कोई चूक हो जाए या हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो वो हमारे ऊपर एक आक्रामक व्यवहार करते हैं। उस समय में हम अकेले नाइट में ड्यूटी में होते हैं, जहाँ पर ना गार्ड की सुविधा है ना वार्ड बॉय की सुविधा है। सारा काम हम एक डॉक्टर से लेकर के 4 क्लास तक का जो जिम्मेवारी है अकेले स्टाफ नर्स जो नर्सिंग ऑफिसर है वो करती है वहाँ पर। तो इस तरीके की सुविधाओं के साथ हम जब वहाँ पर डट करके काम करते हैं, कई बार हमारे साथ हिंसात्मक व्यवहार भी होता है कि तुमको यहाँ से निकाल देंगे, मरवा देंगे, जान से मारने की धमकी दी जाती है। ऐसा हुआ था कई बार, आप लोग शायद यहाँ जो उपस्थित है वो लोग मेरे को जानते होंगे, ऐसा हुआ है। मैं ये चीज कोई अपने मन से बनाकर नहीं बोल रही। मार्च में ये घटना हमारे साथ हुआ था, जब वहाँ पर आवास बनवाने की बात की गई थी, तो जो सरकारी जमीन है उस पर जो आवास कर्मचारी आवास बन रहा था, उसके लिए कुछ असामाजिक लोग थे, वो लोग आकर के विरोध करे और मेरे ऊपर हिंसात्मक व्यवहार करना उन लोग चालू कर दिए। इस स्थिति में भी हम वहाँ पर कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। क्या ये सरकार को नहीं दिख रहा है? मैं सरकार से आज ये सवाल करना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि सरकार जो मोदी की गारंटी की जो वादा करता है, जो डबल इंजन की सरकार बताती है अपने आप को, वो किस बात की गारंटी देता है? जहाँ पर सारा डिपार्टमेंट अपने कार्यों को करके सो चुका होता है ना, आराम फरमा रहा होता है, वहाँ स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा होता है? उन्हीं लोगों के लिए, जनता के लिए खड़ी रहती है और हर समय में काम करती रहती है। जहाँ सारा डिपार्टमेंट सो रहा होता है, वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग, जिसमें से अधिकतर महिला कर्मचारी है, जो जाग करके वो चाहे सब सेंटर हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, वो काम करती है और अपना ड्यूटी देती है। तो वो किस हक में या किस हित में आज काम कर रही है, या गारंटी रहती है मोदी की? आज अगर मोदी की गारंटी होती, हमें मिली होती गारंटी मोदी की, तो आज यहाँ पर हम लोग घंटा घर में धरना देकर नहीं बैठे होते, ना हड़ताल में नहीं हो। मैडम आपके साथ इतनी बड़ी घटना घटी जी, तो इसकी जानकारी आप पुलिस विभाग में बताए थे और उसकी सूचना भी हुई थी और उस विषय में कार्य हो रहा है, लेकिन उसका हमको पुलिस विभाग से अभी तक कोई पुख्ता जवाब हमारे हित में नहीं मिला है। मैडम आप जो हड़ताल में बैठे हुए हैं जी, तो कितने लोग बैठे हुए हैं कोरबा जिले से? कोरबा जिले से लगभग 750 हमारे कर्मचारी हैं जो धरना स्थल में है ना, जिसमें से पूरे अगर 33 जिलों में देखा जाए तो पूरे 16,000 NHM कर्मचारी हैं। अभी आप लोगों ने विगत दिनों में सुना होगा कि हमारे जो बस्तर जिले के कर्मचारी थे, NHM कर्मचारी, वो हड़ताल करते करते ही दिवंगत हो गए। तो इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि वो जो दिवंगत हुए हैं हमारे भाई, उनके लिए क्या आज अनुकंपा की सुविधा है? नहीं है। उनके परिवार के बारे में कौन सोचेगा? सरकार जो अपने आप को गारंटी देती है बात बात पे कि मोदी की गारंटी, क्या उसके
परिवार को मोदी की गारंटी मिलेगी। अगर हम उनके लिए जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब उनके परिवार को किसी को अनुकंपा नियुक्ति में भर्ती मिलेगी। जो हम नियमितीकरण से पीछे आप देख रहे होंगे, मेरा लगा हुआ है 10 सूत्रीय मांग है, जिसमें नियमितीकरण हमारा प्रमुख है। और उसके साथ साथ 27% का जो वो सरकार ही वादा की थी कि हमको देगी, है ना। 2023 में जब यह हड़ताल हुआ था, तब सरकार ही आकर के वादा करके गई थी, हमारे धरना स्थल पर वो वादा करके गई थी कि 27% मिलेगा। अभी तक 27% का 27 में से जो 7 है वो भी परसेंट हमको नहीं मालूम है अभी तक। तो सरकार आखिर किस बात की गारंटी देती है? क्यों कहते हैं सरकार को मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी? हमें तो उनके वादों का या उनके किसी भी गारंटी का लाभ हमें स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कर्मचारी को नहीं मिला है। अगर मिला होता तो आज हम यहाँ पर नहीं हो। मैडम, ये जो आप पुतला दहन अभी करने वाले हैं जी, है ना, इसके बाद आप लोग की क्या आगे की रणनीति होगी? आगे की जो रणनीति है हमारी, वो हमारी प्रांतीय टीम जो आज आने वाली है यहाँ पर, उनसे आपको इस विषय में ज्यादा अच्छे से जानकारी मिलेगी। इसका प्रमुख कारण है कि ये जो संविदा प्रथा है ये बंद कर दिया जाए और जो भी आगे वैकेंसीज निकाले जाए वो सीधी भर्ती से निकाला जाए। ये संविदा का टैग ही खत्म कर दिया जाए, जो एक कुप्रथा बन चुका है। और जब भी किसी के नाम के साथ ये संविदा जोड़ा जाता है, उसे कितने निम्न स्तर से देखा जाता है। एक ही क्लास के होने के बावजूद भी संविदा में जो कर्मचारी है उसका जो पे ग्रेड है वो कितना न्यूनतम है, और जो रेगुलर है उनका पे ग्रेड कितना ऊंचा है। तो इसके साथ हम जब एक साथ एक चेयर में बैठे होते हैं, जब हम रेगुलर वाले के साथ काम करते हैं, तो इसकी जो जिल्लत हमको महसूस होती है वो हम ही समझते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसका ये संविदा प्रथा का दहन हो जाए और आगे सरकार जो भी वैकेंसी निकाले वो सीधी भर्ती पर ही निकाले। उससे पहले मेरी सरकार से निवेदन है कि जितने 16,000 कर्मचारी जो विगत 20 वर्षों से जो कार्यरत है उनको पहले वो रेगुलर करे, उसके बाद ही अन्य कोई वैकेंसी वो सीधी भर्ती की निकाले। छत्तीसगढ़ में संविदा के लगातार मामले उठे हैं और संविदा को आप बोल रही है खत्म करने, तो पूरे छत्तीसगढ़ का यही हाल है। जी, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से ये प्रथा जो है खत्म हो जाए, क्योंकि आप देखेंगे हमारे पड़ोसी राज्यों में कि जिस प्रकार से वहाँ की सरकारें अपने वादों को करती है अपने जनता के लिए, वो पूरी भी हो चुकी है, उनकी मांगे पूरी हो चुकी है, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ में वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये हम सरकार से जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों छत्तीसगढ़ में ही वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? सरकार हमें इसका जवाब दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।